जेप्टो का डीआरएचपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बढ़ चढ़ के हेडलाइन नंबर्स पे बात करी है। ऑर्डर्स पर डे, ऑर्डर वॉल्यूम, कैगर, ट्रांजैक्टिंग यूजर्स, यहां पे तो उन्होंने मैसिव ग्रोथ दिखाई है। काफी रैपिडली ये सारे नंबर्स ग्रो करे हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, वहां पे उन्होंने फोकस नहीं डाला है। एंड उसका क्लियर रीजन है कि उनका एओवी आज जितनी भी क्विक कॉमर्स कंपनी है उसमें लोएस्ट है। दैट सिंपली मीन्स कि उनके पास पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। उन्होंने एवरेज ऑर्डर वैल्यू की बात तो करी है, बट इट इज एज अ फ्यूचर होप। करंट नंबर्स पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिया है। बट ये समझो एओवी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 300 रुपीज का प्रोडक्ट डिलीवर करोगे या 600 रुपीज का करोगे, कॉस्टिंग आपकी सेम आएगी, सेम राइडर है, सेम डार्क स्टोर है। तो सारी क्विक कॉमर्स कंपनीज एओवी के ऊपर बात कर रही है, लेकिन जेप्टो उस पर फोकस नहीं कर रही है। उनके रेवेन्यू 99% से ग्रो करे हैं, लेकिन उनके लॉसेस भी 6000 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। रेवेन्यू लॉस दोनों रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। जेप्टो के पास आज 47 मिलियन यूजर्स हैं। बट ये यूजर्स कैसे आए? वो अल्टीमेटली पैसा फेंक के यूजर्स को खरीद रहे हैं। बिकॉज आज आप जेप्टो पे जाके शॉपिंग करोगे तो वहां की प्राइसेस कंपेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म सबसे लोएस्ट है। इनफैक्ट जेप्टो के फाउंडर्स पे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का केस चल रहा है, जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही है फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। एंड ये बात सच भी है, बिकॉज सारे कस्टमर्स को उन्होंने पैसा देके खरीदा है। और ये एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है, बिकॉज आप इसमें फंस जाते हो। नए यूजर्स आएंगे नहीं जब तक आप प्राइसिंग दोगे, और जब जैसे ही आप प्राइसिंग बढ़ा दोगे वो यूजर्स चर्न होकर प्लेटफॉर्म से चले जाएंगे। उन्होंने अपने डीआरएचपी में स्केल और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी पे बात करी है। बट सारा गेम पता चलेगा जब पब्लिकली वो कंपनी आएगी, बिकॉज पब्लिकली पीपल वांट टू सी दैट एओवी नंबर राइजिंग। उसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि पब्लिक जेप्टो को रिवॉर्ड करती है कि पनिश करती है।